बहुत समय पहले की बात है। एक घना रहस्यमय जंगल हुआ करता था जिसका नाम था नकाटी वन। ये जंगल अनगिनत जीवों का घर था। यहाँ बंदर, हाथी, शेर, भालू और पक्षियों जैसी अनगिनत प्रजातियां रहती थी। लेकिन उस जंगल के बीचों बीच छुपा था एक चमत्कारी पत्थर जिसके बारे में शायद ही कोई बात करता था, क्योंकि लोग कहते थे उसके बारे में बात करना बुरी आत्माओं को बुलाना है। छुप जा अनमोल, वो फिर से लौट आया है। कौन? किसकी बात कर रहे हो बबलू? छाया नाग, वो इस बार पत्थर के साथ खेल नहीं रहा। उसे पाने आया है। उसे वो इस बार हर हाल में लेने आया है। तभी बिजली फिर चमकती है। दूर से किसी चीज की फुफकार सुनाई देती है। जंगल में सन्नाटा छा जाता है। कुछ घंटे पहले अनमोल, एक 10 साल का लड़का, अपने माता पिता के साथ ट्रेनिंग पर आया था। लेकिन खेल खेल में वो रास्ता भटक गया और जा पहुंचा नकाटी वन के उस हिस्से में जहां इंसानों का जाना मना था। मम्मा, पापा, कहाँ हो आप लोग? अनमोल कई घंटों तक अपने माँ बाबा को ढूंढता रहा, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला। तभी अचानक पत्तों की सरसराहट होती है और पत्तों के बीच में से एक पतले लंबे पूंछ वाले बंदर का चेहरा एक डाल से झांकता है। ओ हो, इंसानी बच्चा, जंगल में क्या खो गए हो तुम? तो तुम बोल सकते हो? बंदर तो बात नहीं कर सकते। मैंने देखा था टीवी में। अबे, मैं ना सिर्फ बोल सकता हूँ बल्कि ऐसे ऐसे करतब कर सकता हूँ कि तुम इंसान मुझे अपना राजा बना लो। वैसे मेरा नाम है बबलू, इस जंगल का स्टार। और तुम भटकते भटकते यहाँ कैसे आ गए? मामा, मेरा नाम अनमोल है। मैं अपने मम्मी पापा से बिछड़ गया हूँ। तो बच्चू, ये जंगल खेल का मैदान नहीं है। यहाँ कुछ बहुत खतरनाक चल रहा है और तू तो है भी इंसानी बच्चा। तुझे तो सबसे पहले काट खाएगा। बबलू और अनमोल की मुलाकात चाहे कितनी भी अजीब रही हो, लेकिन वक्त के साथ वो मुलाकात एक ऐसी दोस्ती में बदल गई जो शायद किस्मत में लिखी थी। शुरुआत में अनमोल डरा सहमा रहता था। हर पत्ते की सरसराहट, हर अजीब आवाज उसे चौंका देती थी। लेकिन बबलू हमेशा उसके साथ खड़ा रहा, उसकी ढाल बनकर। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ बबलू उसके लिए फल ढूंढ लाता। वो उसे पेड़ों पर चढ़ना सिखाता, झाड़ियों से रास्ता बनाना सिखाता और सबसे जरूरी बात, इस रहस्यमय जंगल में जिंदा रहना सिखाता। धीरे धीरे अनमोल का डर कम होने लगा। उसकी आंखों में भरोसा लौटने लगा, भरोसा बबलू पर। जंगल के दूसरे जानवर जो पहले इंसानी गंध से दूर भागते थे, अब बबलू की वजह से अनमोल से घुलने मिलने लगे। अनमोल अब सिर्फ एक खोया हुआ बच्चा नहीं था, वो अब नकाटी वन का हिस्सा बन गया था। बबलू के साथ उसकी ये दोस्ती सिर्फ साथ रहने भर की नहीं थी, बल्कि एक ऐसा रिश्ता बन चुका था जिसमें ना डर था, ना भेदभाव, बस अपनापन था। लेकिन इससे भी बड़ा रहस्य था वो पत्थर जिसके बारे में बबलू ने बताया। केंद्र वन में एक पत्थर है जो अंधेरे में चमकता है, पर वो कोई आम पत्थर नहीं। उसकी चमक में शक्ति है, इतनी कि कोई भी उसे छू ले तो जंगल का राजा बन सकता है। राजा? लेकिन फिर तो सब उसे पाना चाहेंगे। और यही समस्या है। कई वर्षों से वो पत्थर छुपाया गया है, लेकिन अब छाया नाग उसे ढूंढ रहा है और कहते हैं
एक बार छाया नाग ने किसी चीज पर अपनी नजर गड़ा ली तो वो उसे पाकर ही रहता है। और फिर एक दिन जंगल के बीचों बीच एक विशाल वृक्ष के नीचे शेर राज, हाथी दादा, भालू मास्टर और मंकी सेना इकट्ठा होती है। बबलू और अनमोल उनके सामने खड़े हैं। इंसानी बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? क्या भरोसा किया जाए इस पर? बबलू, क्या तुम जानते हो कि इस समय जंगल में किसी बाहरी को लाना कितना खतरनाक है? तुम ऐसी गलती कैसे कर सकते हो? वो बस एक बच्चा है, ये क्या ही नुकसान पहुंचा देगा इस जंगल को, और इसे हमारी जरूरत है। अब अगर मैं इसे इन हालातों में जंगल में अकेला छोड़ दूं, तो जानते हो ना आप सब कि इसके साथ क्या हो सकता है। इसके माता पिता को ढूंढने की कोशिश की मैंने, लेकिन मुझे नहीं मिले वो। ठीक है, लेकिन भूलो मत अभी जंगल पर क्या मुसीबत आई है। सबूत लाओ कि छाया नाग लौट आया है, और फिर सोचेंगे कि क्या करना है। उसी रात जब पूरा जंगल सोया था, अनमोल और बबलू ने एक विचित्र ध्वनि सुनी। वे दबे पांव उस ओर बढ़े। पहले तो थोड़ा डरे, लेकिन जैसे ही उस आवाज के पास पहुंचे, उन्होंने जो देखा वो हैरान रह गए। उन्होंने देखा जंगल की एक गुफा से निकल रही थी नीली रोशनी। तभी अचानक छाया नाग की परछाई दीवारों पर रेंगती है। उसकी आंखें चमक रही हैं। वो पत्थर, अब कोई नहीं रोकेगा मुझे। इस बार जंगल हमेशा के लिए मेरा होगा। इस जंगल का राजा मैं बनूंगा, और सब मेरे गुलाम होंगे। ये कहकर छाया नाग तो वहां से चला जाता है, लेकिन उसके शरीर के निशान वहां छप जाते हैं कि तभी अनमोल कहता है, बबलू, अब हम शेरराज को दिखा सकते हैं ये। तू तो बहुत बहादुर निकला छोटे। चलो मंकी रॉकेट एक्टिवेट करते हैं। बबलू एक पेड़ से लटकता है और अनमोल को झूले पर बिठाकर तेजी से जंगल की सभा में लौटता है। बबलू और अनमोल जैसे ही जंगल वालों को इन सब के बारे में बताते हैं, तो शेरराज अपने 2 सिपाहियों को उस गुफा में देखने के लिए भेजता है। सिपाही वापस आकर बताते हैं कि बबलू और अनमोल सच कह रहे हैं। ये सुन जानवर चौंक जाते हैं और शेरराज गंभीर हो जाते हैं। अब समय है जंगल को एकजुट करने का। अनमोल, तुमने जो किया वो काबिले तारीफ है, लेकिन लड़ाई आसान नहीं होगी। पत्थर तक पहुंचना होगा पहले। बबलू, क्या तुम मंकी सेना के साथ आगे जाओगे? जंगल मेरा घर है, जंगल की रक्षा मैं हर हाल में करूंगा। जैसे ही बबलू की सेना आगे बढ़ती है, वहीं दूसरी तरफ छाया नाग जंगल के मध्य पहुंच चुका है। पत्थर के पास खड़ा है। बस एक स्पर्श और अंधेरा अमर हो जाएगा। मैं आखिरकार इस जंगल का राजा बन ही जाऊंगा। अपने घमंड में छाया नाग इतना चूर होता है कि वो बबलू और अनमोल को आते हुए सुन ही नहीं पाता। बस इसी मौके का फायदा उठाकर बबलू एक डाली से कूदकर उसकी आंखों में मिट्टी झोंक देता है। मंकी सेना और अनमोल पीछे से आ धमकते हैं। अब बहुत हो गया, ये जंगल तुम्हारा कभी नहीं होगा। तभी छाया नाग और मंकी सेना के बीच लड़ाई होती है। छाया नाग की शक्तियां डरावनी हैं, लेकिन बबलू और अनमोल का समर्पण उससे भी बड़ा। तभी छाया नाग पत्थर को छूने ही वाला होता है। तभी बबलू उस पर छलांग लगाता है
और उसे दूर धकेल देता है। तू बंदर है, मुझे हरा नहीं सकता। ही मैं अकेला नहीं, पूरा जंगल मेरे साथ है। शेरराज और हाथी भी इतनी देर में आ जाते हैं। मिलकर छाया नाग को बांध देते हैं। भालू मंत्र पढ़ता है और पत्थर को एक जादुई ढाल में बंद कर देता है। जंगल फिर से सुरक्षित था। छाया नाग को दूर काल कोठरी में बंद किया गया था। अनमोल को शेरराज ने जंगल मित्र की उपाधि दी। अनमोल, तुमने साबित कर दिया कि नायक उम्र से नहीं, इरादों से बनते हैं। और बबलू, तुम्हारी हिम्मत ने जंगल को बचा लिया। तुम भले ही शरारत करते थे, लेकिन जरूरत के वक्त कभी पीछे नहीं हटते। अब तो मुझे महाबंदर कहा जाए। सब हंसते हैं। अनमोल को मंकी सेना जंगल के बाहर छोड़ने जाती है, जहां उसके माता पिता उसका इंतजार कर रहे होते हैं। अनमोल बबलू को गले से लगाता है और कहता है, असली ताकत दिल में होती है और कभी किसी को कम मत समझो, चाहे वो एक नटखट बंदर ही क्यों ना हो।